मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ठीक है, आज हमारा रीजनिंग का ये दूसरा टॉपिक है, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे। देखो इस टॉपिक में ये जो इस पे लिखा हुआ है आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है, सिर्फ इतना ही ये टॉपिक है ना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। इसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो पूछता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु वो कहाँ पर है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अब वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है ना। और वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला। ठीक है, ये वाले और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, विस्थापन, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आपने 10th में विस्थापन या जो मैथ साइंस वाले होंगे वो समझते होंगे, है ना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और ये कुल दूरी। ठीक है, ये आता है। सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। उसके बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, वो कैसे यूज़ होता है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले दिशा, है ना। ठीक है, डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन देखनी होगी कि भाई डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। देखो डायरेक्शन सिर्फ 4 टाइप की होती है। लोगों तो पता नहीं कितनी बोलते हैं, 8 भी बोलते हैं, 16 भी बोलते हैं, 32 भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, पर वो सब टाइप है ना। दिशा सिर्फ 4 टाइप की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि पूरब से हमेशा सूरज उगता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, ये आपको पता है ना। हमेशा पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ये डायरेक्शन याद रखनी है। तो इसको याद रखने की एक थोड़ी छोटी ट्रिक बताता हूँ। आपने इंडिया का मैप देखा होगा और आपको याद होगा कि हिमालय कहाँ है, उत्तर दिशा में है। तो हम मैप को हमेशा ऐसे रख के देखते हैं, है ना। तो उत्तर दिशा हमेशा कहाँ होगी, ऊपर होगी, दक्षिण नीचे होगी, राइट हैंड पे पूरब और लेफ्ट पे पश्चिम। ठीक है, ये हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ। ठीक है ना। ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई हैं। हमारी उप दिशाएं भी होती हैं। उप दिशाएं कौन सी होती हैं, यदि हम इन मुख्य दिशाओं को मिटा देते हैं, ठीक है, इनको मिटा दो। ठीक है, तो ये उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, है ना। पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दक्षिण और ये पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं और इनका काम पड़ता है अपने को, है ना। ये 4 डायरेक्शन और इन 4 डायरेक्शनों का यूज पड़ता है। इसके अलावा और किसी डायरेक्शन का यूज नहीं पड़ता है, और भी डायरेक्शनें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। हमने पहले ये मुख्य दिशाएं देख ली, फिर हमने उप दिशाएं देख ली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंगल। कभी कभी एंगल से भी कुछ पूछ लिया जाता है ना। एंगल से बस हमें इतना पता होना चाहिए, यदि वो किसी एंगल के बारे में बोल रहा है तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। कि भैया 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये जो उत्तर डायरेक्शन होती है वहाँ 0 डिग्री से चालू करते हैं हम उसको, है ना। और 360 डिग्री भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद जो उत्तर पूरब है उसको 45 डिग्री बोलते हैं, पूरब दिशा को 90 डिग्री बोलते हैं, दक्षिण पूर्व को 135 डिग्री बोलते हैं, दक्षिण डायरेक्शन 180 डिग्री होती है, दक्षिण पश्चिम 225 होती है, पश्चिम 270 डिग्री होता है, और उत्तर पश्चिम अपना 315 डिग्री होता है ना। ठीक है, एक बार बस ये डायग्राम को नज़र में रखना, यदि कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि वो 45 डिग्री चला, 45 डिग्री दिशा में चला है, तो 45 डिग्री कहाँ चलना है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई है ना। यहाँ पे आ गए। अब ये देखो, ये क्या है भाई, आप राइट डायरेक्शन, जब आप उत्तर दिशा में चल रहे हो, ठीक है, अब उत्तर दिशा में आप चल रहे हो, उनने बोला कि आप राइट मुड़े, राइट, दायां और बायां। देखो हिंदी वाले मध्यम वाले दायां और बायां, दायां बायां में कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक जो ट्रिक मैं याद रखता हूँ कि भैया बायां किसको बोलते हैं, दायां किसको बोलते हैं, है ना। एक चीज याद रखो, दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बायां, बायां मतलब बांका, बांके तिरछे लोग उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया। थोड़ी सी एक ट्रिक अपने हिसाब से, जो भी आपको जिसको जो लगता है वो अपने हिसाब से बनाए, है ना। मुझे ये लगता है कि मैंने इस तरह से याद किया है कि भैया बायां मतलब लेफ्ट होता है, तो बायां मतलब उल्टा व्यक्ति, उल्टा आड़, बायां से बांका टेढ़ा, बांका टेढ़ा मतलब उल्टा व्यक्ति, है ना। उल्टा व्यक्ति तो लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने याद किया है ना इसको। तो बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आता है कि वो उत्तर दिशा से पहले 5 किलोमीटर चला,
फिर अपने दाएं मुड़ा, मतलब दाएं मुड़ा मतलब राइट दिशा में मुड़ा, है ना। अब देखो या तो आप इस चीज को याद रखो, ठीक है, नहीं तो सीधी सी बात है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपके पास आपकी कॉपी रखी हुई है, ठीक है, आपको पता है ये कॉपी है, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता है कि ये सामने वाली डायरेक्शन उत्तर है, तो उत्तर में है। अभी आप जो खड़े रहते हो, जो आपके सामने पुस्तक आपकी रखी रहती है, कॉपी, है ना, तो उसमें सामने की डायरेक्शन उत्तर होती है, तो जिस डायरेक्शन में पुस्तक रखी है उसी डायरेक्शन में आप भी बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये आपका राइट हुआ, तो मतलब ये पुस्तक में भी ये उत्तर के दाएं, है ना, और ये उत्तर के ये बाएं, ठीक है, तो ये दायां और ये बायां, ठीक है। तो जैसे कि आप पूरब दिशा में खड़े हो, तो इस साइड अपना राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया, दिख रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, है ना। तो ये नॉर्थ में जो उत्तर में राइट जो होता है वो साउथ में आके इस साइड में हो जाता है ना, पलट जाता है ना। तो इसको याद रखना, है ना। या तो इस डायग्राम को याद रखो कि ये भाई उत्तर में ये इस तरफ राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है ना। जब हम उत्तर डायरेक्शन में खड़े हों और हमें राइट मुड़ना हो तो हम इस तरफ मुड़ेंगे, है ना, और लेफ्ट मुड़ना हो तो हम इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही यदि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े हो या कोई पूरब दिशा की ओर से चल रहा है, वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं वो इस तरफ मुड़ेगा और बाएं वो इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो राइट इधर लेफ्ट उधर, है ना। ये इंग्लिश में राइट लेफ्ट करना याद रखना बहुत आसान होता है, पर हिंदी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मैंने थोड़ी ट्रिक बताने की कोशिश की है कि भैया बायां क्या है और दायां क्या है ना, वो याद रह जाए, ठीक है। इतनी चीज आती है। अब ये आपको पता चल गया बायां किधर मुड़ना है और दायां किधर मुड़ना है ना। हमेशा बस सीधे सी बात रखो कि अपने सामने कॉपी रखी हुई है, अपने इस तरह से बैठे हुए हैं, तो अपने इस ये राइट है ना, ये दायां हो गया और ये अपना बायां हो गया, है ना। तो इसी तरह से हमेशा चलना है। इधर आप खड़े, खुद को खड़े हो, इसको याद रखने से अच्छा है खुद को उस जगह पे खड़े होके महसूस करना कि आप खड़े हो तो आप किधर मुड़ोगे, ठीक है। तो जब आप ये सोचोगे कि आप यहाँ पे खड़े हो, जब पूरब दिशा में खड़े हो और आपको दाएं मुड़ना है, तो आप इधर मुड़ोगे, है ना। तो इस तरह से जब आपको याद रहेगा तो इसको डायग्राम को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होता है कौन इतनी सब चीजें याद रखे। इससे अच्छा अपन जितना लॉजिक लगा सकते हैं वो लगाओ, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उनको ध्यान रखना, है ना। दक्षिणावर्त, यदि इस तरह से लिखा रहता है कि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमा, है ना, तो दक्षिणावर्त मतलब राइट में, कि वो दक्षिणावर्त चला, वो दक्षिणावर्त, उत्तर से दक्षिणावर्त 5 किलोमीटर चला, है ना। तो उत्तर से दक्षिणावर्त 5 किलोमीटर अपना क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चला, ठीक है। क्लॉकवाइज चला मतलब राइट चला, है ना। ये देखो यहाँ पे भी ये देखोगे, ये क्लॉकवाइज यदि इसको चलाओगे, या तो इसको इस तरह से याद रख लेना, इसको घड़ी समझ लेना, और क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है ना, राइट 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 राइट, है ना। तो क्लॉकवाइज घूमना मतलब राइट साइड घूमना, है ना। और वामावर्त मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि यदि वामावर्त बोला है तो कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है। दक्षिणावर्त बोला है तो राइट हैंड पे मुड़ना है ना। ये अभी क्वेश्चन करेंगे, यदि क्वेश्चन में जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, है ना, कि दक्षिणावर्त किधर है, वामावर्त किधर है ना। दक्षिणावर्त राइट हैंड साइड और वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये इतनी चीज समझ ली आपने, तो है ना। अब यदि वो बोलता है एक बार में आप कितने मुड़े, है ना, हमेशा यदि उसने बोला दाया दाया वर्त मुड़ना है, तो हम हमेशा 90 डिग्री, हम कितना मुड़ते हैं, हमेशा 90 डिग्री, याद रखना। कभी भी यदि आपने बोला कि आप उत्तर की ओर चल रहे हो और 5 किलोमीटर चलने के बाद आप दाएं मुड़े, है ना, तो दाएं हमेशा 90 डिग्री मुड़ोगे, है ना। दाएं किसी भी डायरेक्शन में कभी भी आप मुड़ोगे, यदि मुड़ने की बात कही है तो वो 90 डिग्री ही मुड़ेगा, बीच में से कभी नहीं जाएगा, है ना। 45 या किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना हो। हमेशा यदि वो दाएं बोले, बाएं बोले, या फिर क्लॉकवाइज बोले, एंटी क्लॉकवाइज बोले, दक्षिणावर्त, वामावर्त, कुछ भी बोले, आप 90 डिग्री ही मुड़ोगे, है ना। 90 डिग्री मुड़ना है ना। इस चीज का याद रखना, है ना। 90 डिग्री मुड़ना है, कभी भी आप उससे कम नहीं मुड़ोगे, है ना। इसलिए हम अब, ठीक है, ये मैं मिटाता हूं, हम थोड़ा आगे चलते हैं ना। आप हमेशा ये अपनी डायरेक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमेशा उत्तर रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये पूर्व रहेगा और ये पश्चिम रहेगा, है ना, ठीक है। तो आप जब भी मुड़ोगे, है ना, अब वो भले ही दक्षिणावर्त बोले या वामावर्त बोले, ठीक है, या फिर वो दायां बोले या बायां बोले, हमेशा हम 90 डिग्री मुड़ेंगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई राम अपने घर से उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो अपने
बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो बाएं ये देखो ये कितना मुड़ेगा, ये 90 डिग्री मुड़ेगा, ना कि कभी भी तिरछा इस तरह से या इस तरह से ऐसा नहीं मुड़ेगा, है ना, हमेशा वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री मुड़ा, है ना, तो ये 90 डिग्री, ये 3 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और वह 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये बोल दिया उसने। फिर बोला कि फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं इसमें, है ना। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना है, यहां से देखना है, तो हमेशा यहां पे अपना प्लस का साइन बना लिया करो। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन हो गई, तो ये अभी यहां पे है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हुआ, ये 5 किलोमीटर है ना, तो ये 5 किलोमीटर हुआ, है ना, क्योंकि ये 3 और 3 है बराबर है ना, तो ये 5 किलोमीटर हुआ, तो ये कितना हो गया टोटल, टोटल ये 10 किलोमीटर हो गया। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो, 10 किलोमीटर पे है। ठीक है, अब इस स्थिति में ये दोनों क्वेश्चन हो सेम ही होते हैं, नहीं ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं होते। ये पूछा उसने प्रारंभिक बिंदु से अपनी बिंदु कितनी दूरी पर है, तो वो कितनी दूरी पर है, 5 और 5 10 किलोमीटर पे। ठीक है, फिर वो पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वह कहां पर है, तो कहां पर है वो, उत्तर दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभिक बिंदु से वो कहां है, उत्तर की दिशा में। फिर ठीक है, फिर वो बोले वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितनी दूरी चला वो, तो 5 3 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो टोटल वो चला 16 किलोमीटर, है ना, चला है वो टोटल 16 किलोमीटर, पर अपनी प्रारंभिक बिंदु से वो कितना है, 10 किलोमीटर, है ना। ये दोनों चीज डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल, है ना, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे अपन कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज होगी। तो उनने बोला कि भैया राम जो है, राम पहले पूर्व में चला, ठीक है, ये चल दिया 10 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और वो चल दिया 5 किलोमीटर, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और चल दिया 3 किलोमीटर। ठीक है, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, अपने प्रारंभिक बिंदु कहां है, यहां है, ठीक है, से वो कहां खड़ा है उसकी दूरी बताइए। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए, पहला वाला क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए। क्वेश्चन क्या था कि भैया राम 10 किलोमीटर पहले पूर्व दिशा में चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब वो बोल रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर खड़ा है, तो प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो ये यहां से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, दो को सोल्व कर लो, या फिर एक त्रिभुज बना लो पूरा। कैसे बना ले, इसको अपन ने यहां तक किया, इसको ये किया, ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर हुआ, ये 3 है तो ये भी 3 किलोमीटर हुआ। ठीक है, टोटल आधार कितना हो गया, 10 और 3 13 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये दूरी निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है। अब पाइथागोरस प्रमेय में अब देखो ये हो गया लंब, है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं अपन इंग्लिश में। ये हो गया आधार, इसको बेस बोलते हैं अपन, है ना, और ये हाइपोटेनियस हो गई जिसको कर्ण बोलते हैं अपन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग ये हो गया, हमें यही निकालना है ना, प्लस लंब का वर्ग, ये कितना हो गया, 10 और 3 13, प्लस सॉरी ये आधार है, लंब अपना क्या है 5, 5 का वर्ग, आधार ये 13 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 13 का वर्ग कितना हो गया 169। ठीक है, कितना हो गया 194 कर्ण का वर्ग, है ना। तो ये वर्ग है, ये वर्ग हटाएंगे
तो यहाँ पे सामने कर्ण ये बर घटाया 194, ठीक है। तो ये अपना निकल के आ गया, ठीक है। तो ये अपना कर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब वो पूछ ले प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये है, हमेशा यहाँ पे प्लस बना लो। ये अपना नॉर्थ हो गया, ये अपना साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अब ये कहाँ है, ये है नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन, वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला। तो कितना चला वो, 10, 5, 15, 15 और 3 18, ठीक है। तो टोटल वो चला 18 किलोमीटर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इसमें, है ना। ये बस ये तीनों क्वेश्चन के ऊपर घुमा घुमा के पूछता रहता है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अगली स्लाइड पे चढ़ते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। ये हमने 2-3 क्वेश्चन लिख लिए एक साथ ही, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। अब क्या है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल में से कितनी दूरी पर है, ठीक है। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व, ये 4 किलोमीटर पूर्व चल दी वो, ठीक है भाई, है ना। अपन ने ये डायरेक्शन बना ली, ठीक है। ये पूर्व इधर हो गया, 4 किलोमीटर हो गई ये। तब वह बाएं, अब बाएं कहाँ, ऊपर, है ना, लेफ्ट, ये घूमी और ये 6 किलोमीटर चली। फिर वह अपने दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब वही वाला क्वेश्चन जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि यहां से उसकी दूरी क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं, वही देखो, है ना। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना, जिसको जैसा लगे। ये जो रेखा है, जो हम इसको इससे डायरेक्ट मिलाएंगे, ये इसको 2 भागों में बांटेगी, ये 3 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ठीक है। तो या तो ये 4 और 3, अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको लगानी आई हुई होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 25 स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये यहाँ पे भी यही है, 4 और 3 है, तो यहाँ पे भी सेम ही निकलेगा, तो यहाँ पे 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा कर लो, यदि अपने को ऐसा नहीं करना है ना, इसको बढ़ा लो थोड़ा सा और आगे, इसको यहाँ पे कर लो, ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर चल रहा था अपना, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर तो हटाना आता है ना, नहीं आता तो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया, आ गया आंसर अपना, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें वो डायरेक्शन भी पूछ सकता था कि भैया किस डायरेक्शन में अपने घर से वह किस स्थान पर अब खड़ी हुई है, तो ये वही अपना जाता उत्तर पूर्व, ठीक है ना।
ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, उसके बीच में खड़ी हुई है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा की ओर है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूर्य किधर होता है, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है, सूर्य यहाँ उगता है अपना पूर्व में। ठीक है, तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, ये सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया उसने। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ेगी मतलब इधर मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई थी वो, बाईं ओर मुड़ गई। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो मतलब इस तरफ मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब दाईं ओर मुड़ी तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ी। ठीक है, अब हमें बताना है वो कहाँ खड़ी है। तो कुछ नहीं, ये अपना प्रारंभिक स्थान है उसका, इसको ऊपर तक खींच लो, इसको आगे तक खींच लो। तो ये कहाँ है, तो ये अपने नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, आया समझ में कैसे हो रहा है काम। क्या बोल रहा है वो, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ये सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ गई। फिर एक बार वो बाएं मुड़ी तो ये फिर से इधर बाएं हो गई। फिर वह कुछ देर चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ी, मतलब ये ऊपर चल दी, है ना। उसका मुख अब किस दिशा में है, किस, अच्छा उसका मुख पूछा है, तो मुख उसका कहाँ है, उत्तर में, उत्तर में है ना, इधर चली ना। अब देखो वही अपन कह सकते थे कि भैया हमें क्या पता वो कितनी दूरी चली, हो सकता है वो आगे निकल गई हो, है ना, आगे निकल गई हो फिर इधर मुड़ी हो, तो ये तो डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी, है ना। तो उसने डायरेक्शन नहीं पूछी, उसने पूछा है कि उसका चेहरा किस डायरेक्शन में है ना, उसका चेहरा किस डायरेक्शन में है। ठीक है, समझे, है ना। ये चलना चालू किया उसने पूरा, फिर वो अपने बाएं मुड़ी, फिर अपने बाएं मुड़ी, फिर वो अपने दायां मुड़ी। अब दायां मुड़ी तो उसका चेहरा कहाँ है, ये उसका घर था। ठीक है, ये पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया था उसने, तो उसका उत्तर की ओर। ठीक है, तो उसका अब चेहरा कहाँ है, उत्तर की ओर, है ना। चेहरा पूछा था, ठीक है, किस दिशा में खड़ी है वो नहीं पूछा था, उसका चेहरा पूछा था कि उसका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है ना। इसमें छोटी छोटी बस कुछ नहीं, एक छोटा ट्रिक कहीं पे छुपा होते हैं, बात यहीं पे कुछ वो काढ़ी करते हैं। ठीक है, रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है ना। ठीक है भैया, रजनीकांत निकले हैं, वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। कहाँ चला रहा है वो, उत्तर की ओर। ठीक है, ये चला दी हमने उत्तर की ओर गाड़ी। ठीक है, कितने चलाई अपन ने, 15 किलोमीटर चला दिया, 15 किलोमीटर चला दिया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। अब पूर्व का, अब ये उत्तर की ओर चला तो पूर्व इधर होगा, तो पूर्व की ओर मुड़ा, ये मोड़ दिया पूर्व की ओर, और 8 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ा, बाएं मतलब ऊपर की ओर, है ना। ठीक है, ये बाएं मुड़ा, फिर और 1 किलोमीटर चला। कितना चला, सिर्फ 1 किलोमीटर चला। वह दोबारा बाएं मुड़ा। अब बायां किधर होगा, इधर होगा, ये हुआ बायां, है ना। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको याद है ना, ये थी अपनी राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, है ना। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में राइट राइट, है ना। एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट 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 लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, है ना, राइट 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 राइट।
ठीक है। तो ये है ना, तो देखो है ना, इसके कभी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको देख के समझ लेना, है ना। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में उत्तर दिशा में, वह 15 किलोमीटर सीधा उत्तर दिशा में चला। उत्तर दिशा में चलने के बाद वह अपने बाईं ओर, वो पूर्व की ओर, है ना, पूर्व सीधा लिखा हुआ है, पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है ना, ये बाएं हो गया, लेफ्ट बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, है ना। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ा। अब यहाँ पे बाएं कौन सा, ये है ना, इधर यदि जा रहे हो तो बायां कहाँ है, इधर है, ठीक है। बायां मुड़ा और वह कितना चला, दोबारा बायां मुड़ा और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई उसने। कितनी चला दी, 20 किलोमीटर चला दी। रजनीकांत भैया भाग रहे हैं, बहुत भगते हैं। ऑफिस पहुंचता है, उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज पूछ ली उसने। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना दी है, ठीक है, डायरेक्शन बना दी है। वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, ठीक। सबसे पहले तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। ये तो हमको पता चल गया कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में है कहीं पर, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में कितना है, ये 15 और 1, ये टोटल हो गया 16 किलोमीटर। और ये 8, ये टोटल 20 है और ये 8 है, तो 8 में से 20 गई तो ये 12 किलोमीटर, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस ये 16 का वर्ग 256 प्लस 12 का वर्ग 144, 400 मतलब 20, है ना। ये h का स्क्वायर और ये h, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। एक आधी टाइप का और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर MP कांस्टेबल में आए हुए हैं हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें एक उसमें बोल देते हैं आमने सामने खड़े हैं और उनकी परछाई उसके राइट में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, तो वो किस दिशा में अपना चेहरा करके खड़े हुए हैं, है ना। तो ये वाला एक जो क्वेश्चन है वो हम, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखो क्या है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। देखो इसमें सबसे इजी ट्रिक है, अपन ने ये बनाया, ये सूरज पूर्व की ओर उगता है, ठीक है। ये हमने 2 पर्सन खड़े कर दिए, ठीक है। इसका चेहरा इधर है और इसका चेहरा इधर है, ठीक है। अब हमें पता है सूर्य इस तरफ से बन रहा है, तो परछाई इस तरफ ही आ रही होगी, है ना। तो हमने दोनों की परछाई बनाई, ठीक है। इसकी परछाई बनाई ये, इसकी परछाई बनाई ये, ठीक है। अब दोनों का लाइट लेफ्ट देख लेते हैं अपन, है ना। तो जब कोई उत्तर की तरफ मुंह खड़ा होता है तो उसका राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। जो इधर होता है मतलब जिसका डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये है, ठीक है। जो जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर है तो इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ देख रहा है, ये इस तरफ खड़ा हुआ है, तो इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, दयाल की परछाई अजय की दाईं ओर। अब अजय कौन होगा, जिसके राइट की तरफ परछाई बन रही होगी, तो किसकी परछाई, सामने वाले की परछाई। इसकी परछाई तो ये है, इसके सामने वाले की परछाई ये है। अब इसकी सामने की परछाई ये है, तो ये लेफ्ट में बन रही है, तो ये लेफ्ट में तो अपना नहीं बन रही है, अपना राइट में बन रही है। तो राइट में किसके बन रही है, ये बन रही है। तो इसका मतलब दयाल कौन हुआ, दयाल ये हुआ। समझ में आया मैंने दयाल इसको कैसे बनाया, क्योंकि वो इसमें बोल रहा है अजय के दाईं ओर बन रही है, मतलब राइट साइड में परछाई बन रही है। तो इसका तो ये लेफ्ट था, तो यहाँ पे जो परछाई बन रही होगी वो इसकी परछाई यहाँ पे जो बन रही होगी,
तो वो तो नहीं लेंगे, तो दयाल की परछाई ये राइट साइड बन रही है ना, इसके राइट साइड बन रही है, मतलब ये वाली परछाई ये यहाँ पे बन रही है ना, ठीक है। इसकी और इसकी परछाई यहाँ बन रही होगी जो इसके लेफ्ट में आ रही होगी। इसकी परछाई जो है दयाल की जो परछाई है ये इसके राइट में आ रही है ना। कौन के राइट में आ रही है? अजय के राइट में आ रही है, ये अजय हो गया। अब वो कौन के बारे में पूछ रहा है? दयाल के बारे में पूछ रहा है, तो दयाल का चेहरा किस तरफ है? उत्तर की ओर, ठीक है। ये इस तरह से होता है, सीधी बात है भाई। सबसे पहले देखना है कि पूरब ये है, पूरब के अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी परछाई बनती है, ठीक है। तो अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की परछाई बना दी अब, ठीक है। अब अपने को पता है जो इस तरफ मुंह करके खड़ा होता है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, उसका ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है ना। और जो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होता है उसका ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ठीक है। दोनों की अब जब हमने परछाई बनाई तो वो एक दूसरे के सामने की बात कर रहा होता है ना, ना कि खुद के साइड की बात कर रहा होता है। अब जब दयाल की परछाई अजय के राइट में बन रही है, तो अजय का राइट ये है, तो अजय के राइट में कहाँ बन रही होगी? यहाँ बन रही होगी। मतलब ये परछाई हमने मिटा दी और हमको पता चल गया कौन दयाल है और कौन अजय है ना। बस इसमें यही है कि हमें पता चल जाए कि अजय कौन है और दयाल कौन है, तो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरा टाइप हो गए क्वेश्चन के, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं तो उसके 2-3 क्वेश्चन है वो अपन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, और ख़त्म करते हैं वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। ये अपन क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर में कांस्टेबल में आए हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। तो अपन इनको देखते हैं। क्या है? लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ जोड़कर खड़ी है। मीना 6 मीटर सीधे चलती है और फिर अपने बाएं मुड़कर फिर 8 मीटर चलती है। लीना 4 मीटर सीधे पूर्व की ओर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है, फिर वह अपने मुड़कर 4 मीटर चलती है और फिर बाईं ओर 1 मीटर चलती है। लीना मीना से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है। तो हमने लिया लीना, कौन पहले कौन चला है ना, दोनों पीट कर खड़ी है एक दूसरे की तरफ। मीना, अब ये मान लिया ये है अपने, ठीक है, ये दोनों एक पास खड़ी हैं। मीना 6 मीटर सीधी चलती है, ठीक है, ये 6 मीटर सीधी चली है ना, और बाईं मुड़ जाती है, बाईं मुड़ती है मतलब नीचे, और ये 8 मीटर चलती है ना, ठीक है। ये हो गया। ये पहले 6 मीटर चली और फिर ये 8 मीटर चली, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? 8 मीटर चली। लीना, ये हो गई कौन? मीना। यहाँ पे इसको नाम दे दो मीना, एम, ये हमारी मीना हो गई, ठीक है। लीना 4 मीटर सीधे पूर्व की ओर, अब यहाँ से लीना चलनी हुई, ये 4 मीटर ये चली पूर्व की ओर है ना, पूर्व की ओर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है मतलब ऊपर मुड़ेगी और चलती है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर चली। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर बाएं कहाँ मुड़ेगी? इस साइड मुड़ेगी, और फिर 4 मीटर चली, ये यहाँ से 4 मीटर चली थी, फिर 1 मीटर चली, फिर ये अपने 4 मीटर चली, फिर वह अपनी बाईं ओर फिर से बाईं ओर मुड़ गई, मतलब ये अपने गंतव्य स्थान पे आ गई। मीटर 1 मीटर चली है ना, ठीक है, 1 मीटर चली है ना। तो यहाँ कौन उपस्थित है? यहाँ है लीना। अब लीना मीना से है ना, लीना, अब ये लीना के बारे में पूछ रहा है, लीना, ठीक है। लीना मीना से कितनी दूर है ना, ये लीना की बात कर रहा है ना, और किस दिशा में है? लीना किस दिशा में है ना, मीना से किस दिशा में, मतलब मीना से है ना, मीना से, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये हमें निकालना है, तो ये वही हाइपोटेनियस लगा दिया अपना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दस मीटर, ठीक है। और ये कहाँ किस डायरेक्शन में है? ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया है ना, तो ये दक्षिण पश्चिम है ना, ठीक है। 10 मीटर दक्षिण पश्चिम में लीना खड़ी, वो मीना खड़ी है ना, लीना से है ना, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया।
अब पूछ रहा आसिमा अपने घर से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसिमा अपने घर से निकलती है, वह सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलती है। कौन सी दिशा में चलती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये अपन ने एक अपना डायग्राम बनाया है ना, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये अपना दक्षिण पूर्व हो गया, और ये उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई अपनी। तो वो क्या बोल रही है, अपन ने ये बना लिया, ठीक है। आसिमा निकलती है भैया, कहाँ निकलती है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम है ना, ये गई उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम में गई, कितनी चली? 50 मीटर। और फिर दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम यहाँ से फिर से, तो यहाँ से है ना, फिर से ये अपन ने डायरेक्शन बना दी, ठीक है। अब कहाँ चली? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ? इधर, ये चली, ये कितनी चली? 50 मीटर, ठीक है। ये 50 मीटर हो गया। उसके बाद में दक्षिण पूर्व, अब फिर से ये यहाँ पे ये बना दिया अपने। फिर वो कहाँ चली? दक्षिण पूर्व चली। अब कहाँ चली? वो दक्षिण पूर्व चली, और कितनी चली? 50 मीटर चली, है ना। वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब घर कहाँ है उसका? ये रहा उसका घर, ठीक है। और उसके घर की तरफ मुड़ गई वो, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई उत्तर, और ये पूर्व, है ना। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। समझ में आया? ये उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्शन बनाते जाना है और उनको चलाते जाना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, दाएं बाएं का बहुत ध्यान रखना है। याद रखना कि कौन दायां होता है कौन बायां होता है। कभी हिंदी में समझ में ना आया तो पेपर को इंग्लिश में चेक कर लेना, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, जतिन पूर्व की ओर चलना शुरू करता है ना। पूर्व का है, इधर है। ये जतिन पूर्व की ओर चलना शुरू किया, कितना चला? 20 मीटर चला। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और मुड़ जाता है, और 15 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब इस तरफ मुड़ता है, और 25 मीटर चलता है। ये 25 मीटर चल गया। उसके बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब वो इस तरफ मुड़ा, और कितना चला? 15 मीटर चला। जतिन आरंभ स्थल से कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये तो इजी है, ये इसको मिला दिया, ये है, ये 25 हो गया, तो ये 20 + 25 ये हो गया 45 मीटर। तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से 45 मिनट दूरी पर है, ठीक है। आज ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये रीजनिंग का हमारा दूसरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।